आज किसको विश्वास है भाई बोलो? कुछ नहीं, सब तकदीर पर पड़े हुए हैं। बोल रहे हैं कि तकदीर में जो लिखा, आप लोग बोलो तकदीर में जो लिखा वो होके रहेगा कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। होके रहेगा तो मंदिर क्यों जाते हो? फिर होके ही रहेगा तो पूजा क्यों करते हो? आज थोड़ा खोपड़ी में भजन भी गाते हैं लोग, ये बजाते भी हैं। इन देखो ये भूतनियों को, ये क्या भजन करते हैं? घर घर ठोकर ज्ञाने से क्या तुझको हासिल होगा, होगा वही जो बंदे तेरे किस्मत में लिखा होगा। ये गाना सुना आपने? होगा वही जो बंदे तेरे किस्मत में लिखा होगा। क्या होगा? किस्मत में लिखा होगा वही होगा। हाँ, आज बहुत अच्छी शंकर जी की एक बात बताना चाहता हूं। मृगंडु ऋषि हुए हैं। क्या ऋषि? मृगंडु ऋषि। बोलो, नाम ऋषि मुनियों का नाम लोगे जिह्वा पवित्र हो जाएगा। यही तो जिह्वा गाली बोलता है, क्रोध करता है, झगड़ा करता है। इसी जिह्वा से लो अच्छे लोगों का नाम। बोलो मृगंडु ऋषि की, बोई सप्त ऋषियों की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की। अब देखो, मृगंडु ऋषि के पास सब कुछ है, तपोबल है, अच्छी पत्नी है, कहना मानने वाली, हर चीज। देखो आजकल एक हो तो एक नहीं होता, सबको सब सुख है। क्या है बहनों? सब सुख है नहीं। कोई रे कोई दुख है तो कोई रे कोई दुख है, सुखी नहीं है जग में सारा रे। बात तुम्हारी सुनता जाई दो रे, सुनता जाई दो रे भाइया, सुनता जाई दो रे। सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात तुम्हारी सुनता जाई दो रे। थोड़ा बीच बीच में हाथ उठा के ताली बजाया करो। क्यों? पहले सुन लो फिर बजाना। ये एक लिंग भगवान यहाँ बैठे हैं, हाथ उठाओगे ना उनका नजर पड़ गया तो आपकी धन रेखा अपरंपार बढ़ जाएगी, आपका पुण्य रेखा अपरंपार बढ़ जाएगा। क्यों? नीचे हाथ डाल के ऐसे बैठ जाओगे, उससे अच्छा ताली बजाओगे तो जो गर्मी छूटेगी, कल से हीटर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से गर्मी आएगी। तो समझ लो महाराज मृगंडु ऋषि को, कोई रे रूपालो बेटो करे सगाई री बात। सुंदर बेटा है, सगाई की बात करो, कोई तैयार नहीं। धन बिना रोवे माता रे, भाई मारा सुनता जय जोरे। बेटा सुंदर है, राजकुमार की तरह है, नौकरी भी नहीं, धंधा भी नहीं, फालतू फिर रहा है। कौन कौन अपनी बेटी देंगे बच्चियों? हैं? हाँ, तुम लोग आजकल कैसे लड़का देखने गए हैं। लड़का क्या करें? अरे आईटी में काम है, 60 लाख का साल का पैकेज है। 60 लाख? ब्रोकर कान में धीरे से बोलता है, थोड़ा सा शाम के टाइम में माल डालता है अंदर। क्या डालता है? अरे रहने दो, 60 लाख पक्का है ना? अरे थोड़ा सा गुटखा खाता है। अरे रहने दो, 60 लाख तो पक्का है ना? अरे थोड़ा फूंक मारता है। अरे 60 लाख तो पक्का है ना? अरे थोड़ा इधर उधर जाके आता है बात। अरे 60 लाख तो पक्का है ना? तेरे को बेटी जमई को देखना है कि बेचना है? अच्छे से देख ले। अगर जमई को देना है तो कितना कमाता है वो जरूर देख, लेकिन कितना संस्कारी है ये भी देख ले, कल्याण होगा, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। हाँ महाराज, अब मृगंडु ऋषि का देखो दुख है। कोई रे है भरियो खजानो भोगन वाला नाही, कोई रे है भरियो खजानो भोगन वाला नाही। खजाना भरा हुआ है, पुत्र बिना रोवे माता रे, बाई मारा सुनता जय दो रे, सुनता जय दो रे भाया, सुनता जय दो रे। सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात तुम्हारी सुनता जय दो रे।
किसी को कोई दुख तो किसी को कोई दुख। क्या सब लोग पूर्ण सुखी हैं? पैसा है तो घर में शांति नहीं, घर में शांति है तो शरीर में स्वास्थ्य ठीक नहीं, कुछ न कुछ रोग सतावे। अगर शरीर अच्छा है तो पति कहना नहीं माने, पति अच्छा है तो बेटा कहना नहीं माने, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अटकता है कि नहीं। मृगंडु ऋषि को भी दुख था। परम तपस्वी शिव भक्त मृगंडु ऋषि को पुत्र नहीं हो रहा है। और आप लोग पुत्र किस लिए चाहते हो? और सनातन धर्म पुत्र की जरूरत किस लिए कहती है? मृगंडु ऋषि सोचते हैं कि मेरा पुत्र नहीं होगा तो मेरे पिता का श्राद्ध कौन करेगा, इसलिए पुत्र चाहिए। आपको तो आपके माल का रखवाला हो, इसलिए पुत्र चाहिए। और वो सोच रहे हैं कि एक पुत्र हो जाए तो आगे की 21 पीढ़ी का तर्पण करेगा। अगर आप किसी चीज को चाहते हो और वो चाहत की चीज की जो मांग है वो अगर ईमानदारी न्याय युक्त है तो प्रभु उसको देके ही रहेंगे, आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। देखो मृगंडु ऋषि तपस्या में लग गए कि भगवान से मैं एक पुत्र लूंगा। किन से? भगवान से। हाँ, संसार से हार जाओ ना। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, अगर यहाँ से हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, अगर यहाँ से हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओम, इसमें कितने लोगों के कोई जिगरी दोस्त है वो हाथ ऊंचा करो। मेरा एक जिगरी दोस्त है वो हाथ ऊंचा करो। मैं बोलूं जो करते रहो, फायदा रहेगा। संतों का कहना मान लो। हाँ, किस किस के जिगरी दोस्त है? सबके जिगरी दोस्त है। सबको एक छोटा सा मेरा निवेदन है, आज्ञा समझ लो। कल सुबह उस जिगरी दोस्त से 50,000 मांग के देखो। कितना? 50,000। ज्यादा नहीं, 5 लाख। यहाँ के उदयपुर में मैंने देखा नोटों तो बहुत है, नोटों की कोई कमी नहीं है, भाव की कमी बहुत है इस गांव में। तो मैं आपको ये बोलूं कि 50,000 मांग के देखो। कितना? 50,000। वो क्या बोलेगा मालूम है? कल से आप कल रात में मैं पूछूं कि किस किस के जिगरी दोस्त है, कल एक की भी हाथी नहीं उठेगी। कल शाम को देख लेना। वो बोलेगा 1 2 3 4 5 रुपयों के लिए दोस्ती मैं नहीं करूंगा। 1 2 3 4 5 रुपयों के लिए दोस्ती मैं नहीं करूंगा। ये फोगट की दोस्ती है। आप ही मानते हो कि नहीं? आप में कितने लोगों को विश्वास है कि मैं 50,000 मांगू तो वो दे देगा? तो कल मांग के ले आना, गड्डी दिखाना, परसों वापस भले ही दे दो। कल मांग लो एक बार। नए साल आने के पहले कचरों का सब समाप्ति हो जाए एक बार। नया साल आने के पहले ही मुक्त हो जाएं झूठे रिश्ते। हाँ, अब मृगंडु ऋषि को चिंता थी कि बच्चा चाहिए, सेवा कर रहे हैं भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले बोले शंकर बोले, बोले बोले, बोले बोले शंकर बोले, बोले बोले, बोले बोले, बोले बोले, बोले बोले, बोले बोले शंकर बोले, शंकर बोले, शंकर बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम देखो केड़े कर्म फूटे हुए आए हैं। अरे मेरे नाम से हाथ मत उठाओ, भगवान के नाम से तो हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ। दोनों हाथ उठा के भक्ति करो। मरे हुए मुर्दों की तरह मत रहो। ईश्वर के घर में जगोगे तो पूरा संसार आपके लिए जग जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको समझे अब मृगंडु ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के नंदी वाहन पर भगवती मां के साथ भगवान ने दर्शन दिया। मृगंडु ऋषि को अपने पूर्ण ज्योति तेज बल के साथ भगवान दर्शन दे के कहते हैं कि मृगंडु किस लिए याद कर रहे हो, बताओ तो। प्रभु मुझे मेरे लिए कोई संतान नहीं है प्रभु का, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। ये हाथ तो गंगा जल चढ़ा रही है आपके शिवलिंग पर, लेकिन आगे आपकी पूजा मेरे वंश में कौन करेगा, आपकी भक्ति कौन करेगा नाथ, आपका नाम कौन लेगा, मेरा एक अंश नाम लेगा, मैं आकाश से भी प्रसन्न होऊंगा कि मेरा खून मेरे जैसे ही आपकी भक्ति कर रहा है, वरना मेरा आज भक्ति करके क्या फायदा, कल इस वृक्ष का अगर शाखा टूटना ही है तो वो वृक्ष का आज जिंदा रह के क्या फायदा है प्रभु। भगवान प्रसन्न हुए, कहते मृगंडु तेरी इच्छा और उद्देश्य दोनों उत्तम है, लेकिन तेरे तकदीर में पुत्र नहीं, लेकिन तेरा तप बल मुझे विवश कर रहा है कि तुझे मैं कुछ दे दूं। बता, 16 वर्ष तक जीवित है, लेकिन परम शिव भक्त ज्ञानी हो, गुणी हो, परम शास्त्रज्ञ वेदविद हो, सर्वोत्तम गुणी सद्गुणी संस्कारी हो, ऐसा 16 वर्ष तक जिए ऐसे अल्पायु वाला पुत्र चाहिए कि 100 वर्ष तक जिए ऐसे मूढ़ बुद्धि, मंद बुद्धि, अज्ञानी, अनाचारी, दुराचारी चाहिए। आप क्या मांगोगे भाइयों? भगवान 2 ऑप्शन दे रहे हैं। 16 साल का अल्पायु ज्ञानी भक्त, 100 साल का नालायक। आप क्या मांगोगे? बोलो, सच्ची ममता से बोलना, जोर से बोलो, कहीं कहानी नहीं सुने नहीं, कोई नहीं मांगे। अभी भी बोल रहे थे सांप छोड़ दो, हम बैठे रहेंगे। पता नहीं है कि सांप छोड़ो तो कितना बैठोगे, हमने देखा नहीं कथा सभा, पहली बार जिंदगी में कथा कर रहा हूं। अभी लाओ कल सुबह 2 बढ़िया सांप छोड़े इधर। अभी बोले 16 साल जिए तो बस। तुमको कोई भक्त सच में चाहते तुम लोग तो तुम्हारे बेटे आज ये जवान लड़के, छोटे बच्चे सब मोबाइल गेम खेलते, नालायक क्यों बनते? मृगंडु ऋषि के पुत्र नहीं बन जाते? तुमको भक्त चाहिए बोल रहे हो, तुम्हारे बच्चों को तुमने भक्त बनाया है? बताओ, मोबाइल गेम लेके बैठा हो, कौन सा गेम आ रहा है? एक पबजी। हाँ, सर्दी में होवे कब्जी ने उसको लागे पबजी, लेकिन भगवान का नाम लेने में जी नहीं आवे, बाकी सब जी आवे। मोबाइल में है 5G, हाथ में है पबजी और पेट में है कब्जी। बोलो, आप 16 साल के बच्चे चाहते हैं? ऐसे आपने बोला ना, कौन कौन बोला? हाथ उठाओ। 16 साल का क्यों चाहे भाई? मैं आशीर्वाद देता हूं आपके सब बच्चे 100 साल के हों, लेकिन आप भक्त बनाने में तैयार हो क्या उसको? कौन कौन तिलक लगाता है रोज? आजकल बच्चे तिलक लगाना तो बहुत दूर, बच्चियां बिंदी नहीं लगाती, मुसलमानों की तरह घूम रही है। हाँ, बच्चियां बिंदी नहीं लगाती, कोई माँ पूछती नहीं है कि तू क्यों बिंदी नहीं लगाती। अगर एक छोटी रास्ते में अगर गाड़ी पलट गई तो पूरा रास्ता ही बदल जाता है ना, गलत रास्ते में गाड़ी पहुंच के उसका दुरंत होता है। आप सोचते हो कि बिंदी में क्या पड़ा है न चूड़ीदार में क्या पड़ा, छोटी बच्ची है पैंट पहन ले तो क्या फर्क पड़े। जब आपने देखा होगा ये लौकी के जो बगीचे, किसने देखे हैं लौकी के बगीचे? लौकी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? लौकी, यहाँ लौकी कहते हैं जी भगवान। हाँ, ये लौकी जब छोटा सा आता है तभी
माली उसके पूंछ में एक डोरा बांध के बड़ा सा पत्थर बांध देता। कभी जाके देखना लौकी के बगीचे को, जब वो छोटा होता था ही उसके पूंछ में एक डोरा बांध के पत्थर बांध देता है, ताकि उस पत्थर के बाहर से वो लौकी सीधा उगे, कभी टेढ़ा ना हो। थोड़ा बच्चों को एक भार नहीं दोगे तो वो टेढ़े ही होके पूरे कुंबले हुए लौकी हो जाएंगे, ध्यान रखना। कई माताओं को पूछता हूँ ये क्या इसको जीन्स पैंट पहनाया बच्ची को, बोले अभी तो छोटी है ना। अरे फिर जब ससुराल जाएगी तुमको जरूर बोलने वाली है कि अब मैं चूड़ीदार साड़ी नहीं पहन सकती, मेरा पैंट पहन के आदत पड़ गया। वही बच्चियां 3 महीने में ससुराल से वापस आती, वही बच्चियां घर घुमा के घर में रोती रहती है। पहले से ही पत्थर बांधोगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगा। मेरी बात से कौन कौन सहमत है? पूरी सभा सहमत है, बजाओ ताली एक बार, सभा भी सुधर गई है। ऐसी सभा मुझे चाहिए जो सुधरी हुई सभा है। कैसी सभा है? सुधरी हुई सभा। इतनी संस्कार युक्त नगरी मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा। उदयपुर में सब संस्कारी ही संस्कारी हैं। जय गुरुदेव। अब मृगंड ऋषि कह रहे हैं भाई 16 वर्ष का ही पुत्र दे दो प्रभु, क्योंकि दुराचारी होगा तो नास्तिक भी होगा। सदाचारी कौन, दुराचारी कौन? अच्छा सा विवेचन कर देता हूं, सुन लो। जिसमें प्रभु के लिए थोड़ा सा हृदय में स्थान हो, वो दुराचार कर भी लेगा कभी तो प्रभु के डर से छोड़ भी देगा, और जिसके हृदय में प्रभु के लिए स्थान नहीं है वो मरते दम तक दुराचारी ही रहेगा। इतनी सरल बात। तो कह रहे हैं कि दुराचारी नहीं चाहिए प्रभु 100 वर्ष का, मुझे तो 16 वर्ष का सदाचारी शिव भक्त आपका नाम लेने में अनुरक्त हो, ऐसा मुझे एक पुत्र चाहिए। भगवान भगवती प्रसन्न होवे, तथास्तु। क्या बोलते हैं? तथास्तु। देखो आज एक अच्छी बात आपको समझाना चाहता हूं, अच्छे से सब लोग सुन लो। आप जिस घर में रहते हो ना, उस घर में आपके पूर्वज घूमते ही रहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको सुख है कि दुख, ये देखने के लिए वो घूमते हैं और आपको दिखते नहीं है। सुन रहे हो ना मेरी बात भाइयों, सुन रहे हो मेरी बात? तो देखो इन पितरों को शास्त्रों में तथास्तु, में अभी तथास्तु बोला ना तब उनका याद आया कि इन पितरों को शास्त्रों में तथास्तु देवता एक नाम भी है। क्या देवता है? तथास्तु देवता। हाँ, पितरों का नाम है तथास्तु देवता, यानी पितृ कुछ नहीं करते। अभी देखो आपके पास इच्छित धन हो तो आपका बेटा 2 व्हीलर मांगे तो आप क्या करोगे बोलो? इच्छित धन हो, बेटा गाड़ी मांगे, आप कार मांगे, आप क्या करोगे? मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा। ये अंबानी ने नीता अंबानी के वेडिंग डे में, उसकी पत्नी के वेडिंग डे में उसको पर्सनल हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया। भाई हम क्या चाहते हैं कि अपने परिवार वालों की मन इच्छा मुराद पूरी हो, यही तो चाहेंगे। चाहते हो कि नहीं? जी भगवान। तो इसलिए हमारे पूर्वज भी हमारे घर में कुछ नहीं सुनते किसी की भी। वो ये सोचते हैं कि मेरे पोते की हर इच्छा पूरी हो, मेरे परपोते की हर इच्छा पूरी हो, मेरे लड़पोते की हर इच्छा पूरी हो। इसलिए वो किसी बात को, हमारी प्रार्थना को सुनने तैयार ही नहीं। वो खाली तथास्तु 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 करते रहते। तथास्तु यानी तथा अस्तु, उसका अर्थ क्या है? ऐसा ही हो। उसका अर्थ क्या है? ऐसा ही हो। अब हम घर में रोज क्या बोलते रहते हैं? बोलो बहनों, क्या बोलती रहते हो? अभी इतनी बहनें हाथ उठाई, हमारे घर में शांति नहीं, सुख नहीं। वही तो घर में बोलती होगी 24 घंटा, कामिनी वेरियो है, कहीं करूं तो ही काम सुधरे को नहीं, मारा हर चीज में कहीं ना कहीं अड़ंगो वेरियो है। तो ये पीछे से ये लोग क्या बोलते रहते हैं? बोलो बोलो जोर से। तथास्तु। मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र बोल रहा है कि पूर्वज हर बात को तथास्तु बोलते हैं। इसलिए घर में हम जो शब्द बोलते हैं वो शुभ शुभ बोलना चाहिए। अगर आप गलत शब्द बोल रहे हो, आप गलत बातों को बोल रहे हो, मुझे दुख है, मुझे परेशानी है, तो वो क्या बोलते हैं? तथास्तु। ऐसा ही हो। तुम बोलते हो कि आजकल कामिनी वे, पूर्वज क्या बोलते हैं? तथास्तु। ऐसा। अरे तुम भी बोलो ना तथास्तु। हाँ तुम भी चालू कर दो तथास्तु तथास्तु।
अब वो तथास्तु बोलते हैं वैसे ही हो जाता है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हमारे चारों तरफ मंडराती रहती है। वो बोले कि ऐसा ही हो जैसे तू सोचे, तो आज से बोलो कि मुझे सुख ही सुख आ रहा है, धन ही धन आ रहा, आनंद ही आनंद आ रहा, यही बोलो, वही आना शुरू हो जाएगा जीवन में, बाकी नहीं रहेगा। अरे गुरुदेव, मेवाड़ी में क्या बोलते हैं? मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। बोले कि नहीं? हाँ बोलो, तो ऐसे बोलो कि देवता पूर्वज सब उस बोल को आशीर्वाद दे दें और वही फलित हो जाए और घर धन वैभव सुख शांति से संपन्न हो जाए। जय गुरुदेव। होना चाहिए कि नहीं? जी भगवान। कब होगा? जब हम अच्छा बोलेंगे। कौन कौन अच्छी बात ही बोलते हैं उसमें भी हाथ उठाएंगे। लेकिन मुझे तो भरोसा होना ना, मुझे मालूम नहीं है कि सांप का पूंछ मुंह की तरफ होता है कि पीछे की तरफ होता है। मेरे को ज्यादा पता है कि तुमको ज्यादा पता है? आपको पता। ऐसे ही हाथ उठा लेते हैं। अभी इनको ही बोलूं कि आपका क्या दुख है मुझे बताओ, तो तुरंत दौड़े आएंगे 2 घंटे तक बोलने के लिए, उनके पास मैटर तो रेडी है ही। अभी बोल रहे हैं हम शुभ शुभ ही बोलते हैं, तो शुभ शुभ बोलता है तो मेरे पास दुख गाने के लिए क्यों तैयार रहता भाई? शुभ शुभ ही बोलना। मैं भी आराम से बैठा रहूंगा, क्योंकि मेरा कान तो इसलिए पक गया कि दुनिया सिर्फ मेरे सामने दुकड़ा रोने ही आती। मैं कब तक ये दुकड़ा सुनूं? मेरे कान पक गया। और आजकल तो मुझे मालूम ही पड़ गया कि क्या बोलेगा। बेटे की बेटी की सगाई नहीं हो रही है, कोर्ट में केस है, पैसा नहीं आ रहा है, उधारी बन गई है, रोग आ गया है, 5-6 डिवीजन में पूरा विश्व का सब मामला फिट हो जाता है। मृगंड ऋषि को शंकर जी के आशीर्वाद से पुत्र हुआ। क्या हुआ? पुत्र हुआ। देखो, आपके घर में कोई बच्चा बहुत प्रखर हो, होनहार हो, तो समझना कि आपके पूर्व जन्मों का कोई तपस्या फलित हो गया जब कोई अच्छा बच्चा आता है। जय गुरुदेव। कोई नालायक होके परेशान करके आपकी आत्मा को दुखी कर रहा है, तो समझना उस बच्चे की गलती नहीं है, हमारा कुकर्म को दंड देने भगवान ने उसको भेजा है आपके घर। ये समझ लेना, कोई आपको तकलीफ दे नहीं सकता, ना कोई आपको सुख दे नहीं सकता। आपका ही पुण्य आपको सुख देगा, ना आपका ही पाप आपको दुख देगा। दुनिया कुछ नहीं करती। इसलिए दुनिया को सुधारने मत जाओ, अपनी योग्यता को सुधारो। किसको सुधारना? योग्यता को। हाँ, खुद योग्य बन जाओगे तो सामने से आने वाली चीजें सब श्रेष्ठ चीज ही आएगी जीवन में। अब देखो, ये बच्चा जन्मा, बोलो माताओं भाइयों जिनके घर में बच्चे हैं, जन्म लेते ही आपके बच्चे क्या करी, क्या किए बताओ? बोलो क्या किए जन्म लेते ही? रोए। ध्यान रखना, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका जीभ तालू अंदर जाके खड़ा रहता है उस बच्चे का। नर्स उसको उल्टा लटका के उस जीभ को निकालती है, तब उसको पूर्व जन्म का स्मरण विस्मृत होता है। आप ध्यान रखना, पेट में है जब तक भी बच्चा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करके आया हूं, ये सब जानता है। कब वो बुद्धि खत्म होती है? जब उल्टा गया हुआ जीभ को नर्स सीधा करती है, जब वो सब पर्दा बंद हो जाता है जो पुराना है, अब वो भूल जाता है कि मैं कहां से आया, नया जीवन शुरू होता है। तब वो जोर जोर से रोने लगता है कि मेरी यादाश्ती खत्म क्यों हुई। आप सोचते हो कि बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं, वो ऐसे नहीं रोते, अपने जो पूर्व जन्मों के स्मरण को विस्मृत हो जाने के कारण दुख से रोते हैं जन्म लेते ही बच्चे। कैसे रोते हैं? तो आपके घर में सब बच्चे जो भी जन्म लिए रोए कि नहीं? बोलो। रोए। लेकिन ये बच्चा जन्म लिया न, जैसे ही पेट से निकला रोया नहीं, हंसा भी नहीं। जैसे ही जन्म लिया, इस बच्चे ने सीधे अपनी माँ मृगंडु ऋषि पत्नी को देखा और बोलता है शिव 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 शिव। अब मुनि मृगंडु देखते हैं कि मैं तो बालक बना, मेरी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मैं गुरुकुल में जाके भगवान का नाम सीखा,
ये बच्चा जन्म से ही बोल रहा, यानी ये शंकर का प्रसाद है, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? शिव शिव क्या बोल रहा है? शिव शिव। अब ये बच्चा जैसे बड़ा होने लगा, आपके बच्चे बड़े होते ही मोबाइल गेम, अभी तो बात हुई पबजी न कबजी, वो बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ पास के शिवालय में पहुंच गया, लोगों को देखता गंगा जल डाल रहे हैं, ये छोटे से नन्हे हाथों से एक छोटा सा लोटा लेके, इसको शिवलिंग पहुंच भी नहीं रहा है, फिर भी हाथ जलरी पर पकड़ के ऊपर पैर करके ऐसे गंगा जल डाल रहा है। देखो, भक्ति प्रयत्न करके करना चाहिए, पाप फोगट में मिले तो भी करना नहीं चाहिए। अब ये बड़ा होता गया, शिव नाम बोलते, शिव भक्ति करते, ये जैसे जैसे बड़ा हुआ, कई शिव की महिमाएं, शिव पुराण कंठस्थ कर लिया, शिव स्तोत्र को जान लिया, शिव पार्वती की महिमा। देखो बहनों, आपको ही मेरी बच्चियां इतनी सारी बैठी, पूरी हाल भर के बैठी, मैं आपको पूछता हूं मेरी बहनों कि आपके पियर में BMW गाड़ी दिया हो शादी में, क्या दिया हो? BMW गाड़ी। दहेज में, दहेज बोलना नहीं चाहिए क्योंकि दहेज प्रथा को हम समर्थन नहीं करते, लेकिन आपके पिता ने प्रेम से आपको BMW गाड़ी दिया हो, आप ससुराल BMW गाड़ी लेके आई हो, और इधर आपके ससुराल में आपके पति के पास 2 व्हीलर ही हो, बहनों सच्ची बात मेरे को बोल देना, क्योंकि मैं मेवाड़ में आया हूं, फिर 20 साल बाद आऊंगा कि बूढ़ा होके आऊंगा राम जाने, लेकिन अब आ गया हूं, अच्छे से बोल देना, झूठ मत बोलना। आपके पास BMW गाड़ी भी है, पति का 2 व्हीलर भी है, आप किस में बैठोगी बहनों? बोलो बोलो बहनों, आवाज करो। BMW बोलने वाली 2 उंगली बताओ। वे बताएगी नहीं, क्योंकि होशियार बैठेगी तो BMW में, लेकिन बोल के मुंह खराब नहीं करना चाहती, ऐसी होशियार। देखो, पार्वती माँ पियर से शेर का वाहन लाई है, लेकिन पति के घर में तो नंदी का बेल का ही वाहन है, लेकिन सोचती है सती वो है जो पति परायणा हो, तो मेरा BMW भले ही पड़ा रहे, काट खाए, बैठूंगी तो 2 व्हीलर में बैठूंगी, नंदी पर ही चढ़ूंगी। जय गुरुदेव। हाँ, ये है भगवती पति पारायणा। इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं सौंदर्य लहरी में कि सब लोग शंकर को नीलकंठ नीलकंठ ऐसे प्रशंसा करते हैं कि जहर को कंठ में ही दबा लिया, लेकिन हे भगवती, शंकर में क्या शक्ति है जो अब उस जहर को कंठ में दबा दें? तू ऐसी सती पति पारायणा है, अपने पति की हित चाहने वाली, तेरे होते हुए उस कंठ में जहर नीचे कैसे उतर सकता है? इसलिए वो नीचे नहीं उतर, मात्र पति का ही ध्यान करके पति परायणा होने वाली स्त्रियों के कारण धरती में बारिश भी आती है, आनंद भी इस पृथ्वी में होता है, न देवता भी प्रसन्न होकर वरदान देते रहते हैं, पति पारायणा नारियों के कारण। तो मेरी बहनों, मृगंडु ऋषि का पुत्र, पूर्ण गुणी ज्ञानी वेदविद शास्त्रविद महापराक्रमी सर्वोत्तम बालक बन के प्रकट हुआ। 16 वर्ष तक शिव भक्ति में अनुरत रहा। शिवलिंग पर भस्म लगाना, भस्म के ऊपर चंदन का विलेपन करके अत्तर लगाना, उत्तम से उत्तम वस्तुओं से। अब हम लोग दुकान में जाते हैं तो क्या करते हैं भाइयों, बोलो क्या करते हैं? वो पूजा वाला घी दीजो सा, पूजा वालों घी दीजो, यही जावे अगले दिन घी मांगे, वो वही पूजा वाला घी दे के उठा के देता है दुकान वाला। ये कहे नहीं नहीं पूजा रे नहीं चीजे, बाटी में डालने चीजे, मने एकदम देसी गाय रो घी देवो, मरे ताजो घी देवो। भगवान के लिए कौन सा घी चाहिए? पूजा वाला। यानी अर्थ क्या? नॉर्मल 250 रुपया किलो। और अभी बाटी में डालना हो तो कौन सा घी? अगले दिन भी सोचता है दुकान वाला के पूजा घी लेने वापस आया होगा, वही घी पकड़ा हुआ। अरे आ गंदी घी का ही देवो, ये मुंह से ही निकालता है, ये गंदी घी का ही देवो, बाटी में घालनी है, तगड़ो घी दो। यानी तेरे लिए तगड़ा चाहिए न भगवान के लिए पूजा का गंदा घी चाहिए, इसीलिए जीवन में गंदगी का दुख भरा हुआ। ध्यान रखिए,
जो ईश्वर को अपने ऊपर रखता है ना, ईश्वर की पूजा सर्वोत्तम करता है। मैं तो वो घर को महिमामय घर मानता हूं जिसके घर में उनके बेडरूम से बड़ा पूजा रूम हो, वही सच्चा भगत है। जय गुरुदेव। जिसके घर में अपने बेडरूम से बड़ा, खुद को सोने के लिए तो 16 बाई 12 का बेडरूम चाहिए, उसमें बड़ा डबल बेड, हाँ उसमें भी डबल बेडशीट, उसमें ऐसे पढ़ के इतना में, और ये सब दिए हुए भगवान एक छोटे से आले में, उसमें भी ये 1.5 फुट के आले में 15 देवता फंसे हुए हैं। एक देवता दूसरे को हिल नहीं पाए, सबको घुसा के रखा अंदर। हाँ, खुद के 16 फुट का रूम है। कितना? 16 फुट का। और देवता रो आड़ो कितो बड़ो, 1.5 फुट में कहीं एक ही देवता है? कितना है? कितना? 15। अट्टी ने देखो तो उठी ने देवता आड़े, उठी ने देखो तो अट्टी ने। एक घर में मैं गया भाई, ये कहानी बता के पूरा करता हूं। देखो 5 मिनट में 10:30 बजे क्लोज अपनी कहानी, लेकिन सुन लो। एक घर में मैं गया, उसने बोला कि गुरुदेव आप पद्मावती के पुत्र हो, मेरे घर में कृष्णगिरी से लाई हुई पद्मावती की प्रतिमा है, आप थोड़ा आके दर्शन करके आशीर्वाद दे के जाओ। मैंने सोचा मेरी माँ बेटी है तो इसकी विनती की क्या जरूरत है, मुझे जाना तो चाहिए। मैं भी उठ के उसके घर में चले गया, धीरे से ध्यान लगाया तो मालूम पड़ा कि माँ ऐसे ऐसे कर रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? बोलो रे। मैंने सोचा माँ नाच रही है, मेरे को लगा ऐसे। अब थे भी बोलो कोई यूं यूं करे तो थे, कई सोचोला, कई सोचोला। तो मैं यही सोची हो कि भाई नाचती वेला। तो माँ को बोला क्या माँ उदयपुर में डांस क्लास चालू कर दिया क्या? तो माँ बोलती है मूर्ख शांत रहे, मेरी बात सुन। ये कृष्णगिरी आया, मेरे को लेके आया, 1.5 फुट का आड़ा बनाया। कितना? 1.5 फुट का नहीं, 1 फुट का आला बनाया। कितना? 1 फुट का। 1 फुट यानी 12 इंच का आला बनाया, उसमें 6 इंच की मेरी मूर्ति रख दी। मैंने सोचा 3 इंच इस तरफ खुला, 3 इंच इस तरफ खुला, हवा जा रहा, आनंद है, बैठी रहूंगी, मजा आ रहा है। इतने में इसका बेटा अमेरिका से पढ़ के वापस आया, और मैंने देखा बेटा आते ही इसने बेटे के लिए अलग स्टडी रूम, क्या उस स्टडी रूम में अलग डाइनिंग, बेटे का सोने के लिए बेड। मैंने सोचा देखो मेरे आते ही घर में एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ एक्सपेंशन हो रहा। खुश हुई मैं। लेकिन ये जैसे ही यहां से एक बार नाकोड़ा पैदल संग गया न्यू ईयर का, उसमें पहुंचा तो वहां भी देखा भैरू जी की भी महिमा कम नहीं है, तो वहां से भी एक मूर्ति ले लिया 6 फुट 6 इंच की। कौन बोल रही है ये कहानी? कौन बोल रही है? तो माँ बोल रही है कि मैंने सोचा जब बेटा आया तो अलग से रूम बनाने वाला व्यक्ति भैरू जी के लिए भी अलग कुछ बनाएगा, मुझे क्या पड़ा, करने दो, आने दो। लेकिन रे नालायक, जैसे ही भैरू जी को लाया, अपने बेटे के लिए अलग रूम बनाने वाला, अपने लिए अलग रूम रखने वाला, मेरे को धक्का मार के सरकाया ना, उसी में भैरू जी को भी घुसेड़ दिया। अब भैरू जी 6 इंच के, मैं भी 6 इंच का, टोटल कितना हुआ? 12 इंच। कितना हुआ? 12 इंच। और आला कितना इंच का? 12 इंच का। तो हम बराबर फिट हो गए एकदम। भैरू कहवे के माँ की करो, मैं कहूं के कोई बात नहीं बेटा, तू मैं तो माँ बेटा, हाँ अपन दो ही भेड़ा रेवा, कोई टेंशन नहीं। यार संसार एड़ी जे, खुद रे 1000 रूम बनावे, लेकिन अपन यूं धक्का मार मार न बेटा वे, कोई बात नहीं रेवा बेटा। लेकिन तब तकलीफ आई जब एकादशी थी न, ये जगदीश मंदिर भी चले गया। कहाँ चले गया? जगदीश मंदिर। अब वहां जाकर के जगदीश जी कहीं कम में परचो बानो ही भारी, तो ये क्या किया होगा बताओ बहनों? कितना इंच का? अब पद्मावती बोले मैं घबरा रही हूं कि अब पता तो चल गया कि आड़ा तो कोई नया बनाने वाला है नहीं, बनाएगा तो बेटे के लिए बनाएगा, बेटी के लिए बनाएगा, हम देवताओं को तो ऐसे फंसा के रखेगा कि हमकी जी घुट जाए और हम मर जाएं, इनको वो चिंता नहीं। अब ऐसे ही जगदीश को ले आया, देखते देखते मेरी तरफ से भैरू जी को थोड़ा ऐसे खिसकाया, जगदीश जी को ऐसे घुसाया, 12 इंच में 18 इंच घुसा के दिखा दिया ये आदमी ऐसा होशियार। अब मैं नाच नहीं रही हूं बेटा,
जब भी भैरू जी को खुशी होती है इस तरफ डमरू बजाने लगता है। जब ये डमरू इस कंधे में छुपता है तो मैं ऐसे ऐसे करती हूँ। जब ये नारायण जी को खुशी होती है तो ये नारायण जी की खुशी में वो इधर से शंख फूंकने लगते हैं, तो वो शंख मेरे इधर कंधे में अड़कता है। अब भैरू जी के डमरू से बचने ऐसे करती हूँ, नारायण जी के शंख से बचने ऐसे करती हूँ। अब मैं ऐसे ऐसे बचने के लिए कर रही हूँ, तू बोले डांस कर रहा है, मेरे को क्या करूँ मैं क्या डांस कर रही हूँ। आपकी घर की हालत ये है कि नहीं, देखो सब देवता घुसेड़ के रखा, खुद को तो बढ़िया बेड, हाँ, और रजाई देखो इस ठंड में ऐसा, वो देवता ठंड में ठिठुर रहे हैं, बैठे हैं, हाई रे ठंड लगे कहीं करूं। अभी यही बहने घर में शादी होती है, यहाँ तक मेहंदी मांडी हुई है। मैंने एक बार सोचा कि अरे इस बहन को कोई यूं अग्नि का कोई आपत्ति तो नहीं आ गया, चमड़ा जल तो नहीं गया, पूरा लाल लाल क्यों हुआ। देखे तो यहाँ तक मेहंदी मांडी हुई है। कहां तक मांडी। अब मैं आपको पूछता हूं भाइयों बहनों, आपके घर में जो कुलदेवी है, जो देवियां हैं, माँ है, अंबिका है, अंबा है, कुलदेवी जो भी है, वो सब विधवा है कि सुहागिन है? बोलो अच्छे से, कोई बहुत बात सीरियस वाली बात है, सुन लोगे तो फायदा है। वो सब विधवा है कि सुहागिन है? बोलो। तो कभी आप मेहंदी मारने के पहले थोड़ा मेहंदी उधर रखा जिंदगी में? सुहागिन है तो बा खाली हाथ बैठ के मुंह देके ना तुम इतना अलंबा मानती हो, तभी तुम्हारे पति को सो दुख आता है। वो देखती है कि मेरे जैसी अखंड सुहागिन के सामने ये 100 साल की सुहागिन का इतना घमंड दिखाती हो मेरी शक्ति। ध्यान रखना, दिवाली में जब पति के लिए जिब्बा कुर्ता, बेटे के लिए जीन्स पैंट टी शर्ट, बेटी के लिए चूड़ीदार, खुद के लिए जरी की साड़ी लाओ, एक करचिप जितना तो भी कुल देवी को भी एक नया वस्त्र ला के ओढ़ाओ, तब वो देवी आपकी दिवाली को दिवाली करेगी, नहीं तो दिवाली भी आपकी होली हो जाएगी। ध्यान रखना। जय गुरुदेव। ये बुद्धि आप में नहीं है। जब दुख आए तो खड़े होके, हे भगवान मेरे को इतना दुख क्यों है, मेरा तकलीफ को दूर कर दो। चिल्लाने की आप में आदत है, लेकिन उनकी भक्ति करने की आदत नहीं है। घर में लापसी बने, हलवा बने, पहला ये कटोरा ले जाके उनके चरण में रख दोगे, दुख घर के द्वार में आने के पहले ही वहीं से लौट जाएगा, क्योंकि हमारे पास भक्ति है। जय गुरुदेव। हमारे पास भक्ति की पूंजी है। क्या है? भक्ति की पूंजी। कौन कौन मेहंदी रख के फिर देखो, वो मेहंदी माँ को रखी हुई फिर लगाओगी तो वो माँ का प्रसाद हो जाएगा। उस प्रसाद को लगाओगी तो सदा सदा के लिए सुहागिन हो जाओगी तुम। करती हो क्या? हाँ, अपना ही रास्ता देखना है, बेटे पर प्यार डोलना है। ये देवताओं पर भी थोड़ा प्यार डोलना सीखो, कल्याण उसी से होगा। अब मृगंड ऋषि के पुत्र का 16वां वर्ष पूरा हो रहा। आज रात अंतिम रात है। क्या है? अंतिम रात। तो ये अंतिम रात में भगवान ने वरदान दिया है कि 16 वर्ष तक ही रहेगा। क्या वरदान दिया है? 16 वर्ष तक ही जिएगा। तो इस रात में क्या होगा और उस बच्चे का क्या होगा? घर घर ठोकर खाने से क्या तुझको हासिल होगा? होगा वही जो बंदे तेरे किस्मत में लिखा होगा। कृष्णगिरी आने वालों की मैया भाग्य जगा देती है। संदेशा आया है मैया जी आएगी। संदेशा आया है मैया जी आएगी। आएगी 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 मैया मैया आएगी। आएगी 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 मैया मैया आएगी। अब मृगंड ऋषि पुत्र का क्या होगा? क्या 16 वर्ष का वो महाशिव भक्त, वरदान प्राप्त पुण्य आत्मा, क्या ऐसे ही अंत पाके गति समाप्त कर देगा, या वहां कि हम भक्ति क्यों करते हैं इसका कोई शिक्षा मिलेगा? देखो, आपको मैं पूछता हूं, अगर तकदीर में लिखा वो होना ही है तो शिव मंदिर क्यों जाना भाई? शिव कथा क्यों सुनना भाई? भक्ति करके घर में दिया धूप पूजा कर क्यों करना? वो इतना घी धूप वेस्ट क्यों करना?
क्योंकि तकदीर में जो लिखा वो लिखा। जो शंकर का भक्त है वो तकदीर को भी बदल सकता है, ये ध्यान रखना। जो शंकर का भक्त है वो तकदीर को भी बदल सकता है। कैसे तकदीर बदलता है, कैसे उस बच्चे का भाग्य जगता है या नहीं, इस बात का जवाब हम कल रात में यहाँ पर जब देखेंगे तब हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। अभी तो आनंद बहुत आ रहा है। किस किस को आनंद आ रहा है? सभी को। ऐसे ही माताएं एक बहन बैठ के आनंद आ रहा कर रही थी। मैंने सोचा खूब आनंद आया होगा, मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ। फिर सब चले गए, मेरा प्रवचन कथा भी खत्म हो गया, फिर भी वो बोले आनंद आ रहा। मैंने कहा अरे मेरा मुंह ही बंद है तो तुझे आनंद कहाँ से आता है माता? फिर वो बोले आनंद महाराज, मेरा बेटा आनंद लेट निकला है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, आप बैठो आशीर्वाद दे के जाना। अब तुमको कौन सा आनंद आ रहा है? बेटा वाला आनंद के भक्ति वाला आनंद? भक्ति वाला। जिसको भक्ति वाला आनंद आ रहा है वो बजाओ ऐसी ताली के पंडाल में मालूम पड़े दुनिया को कि कोई आए हैं भक्त।